हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर यूनिट 6। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द स्कॉलर्स मदर टंग। इससे पहले हमने ये जो पोएम है वो हमने कर लिया है। इफ़ यू हैवंट सीन दैट यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसका नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। ओके, व्हाट इज स्कॉलर्स? स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, जो बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, जो बहुत बुद्धिमानी होते हैं, उसे कहते हैं स्कॉलर्स। और मदर टंग का मतलब होता है जो आपकी मातृभाषा होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही बुद्धिमानी है, बहुत ही ज्ञानी है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। अ लर्नड पंडित once visited the court of अकबर। एक बार एक पंडित था जो बहुत ही बुद्धिमान, लर्नड मतलब बहुत उनमें ज्ञान थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो बहुत पढ़े लिखे थे। तो वो कहाँ गए? वो गए अकबर के कोर्ट में, उनके दरबार में गए। He told the king and his courtiers that he had mastery over many other different languages। तो जब वो कोर्ट में पहुँचे तो उन्होंने किंग को बताया, यानी अकबर को बताया, और साथ ही साथ एंड हिज कॉर्टियर्स। हु आर कॉर्टियर्स? कॉर्टियर्स का मतलब होता है जो वहाँ पर उस कोर्ट में जो सभा में जो बैठे होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं, उनको कॉर्टियर्स कहते हैं। तो वो जाके सभी लोगों से कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीखा है और मैं उसमें मास्टर हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा कहते हैं। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो पंडित थे वो कई सारी भाषा बहुत ही फ्लुएंटली बोलते थे, मानो जैसे कि वो अपनी मदर टंग बोल रहे हों। जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो हम रुकते नहीं हैं ना, हम बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं। तो वैसे ही जब वो पंडित बंगाली बोलते थे तो लगता था कि वो बंगाली है, मराठी बोलते थे तो लगता था कि वो मराठी है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे कई सारी भाषाओं में मास्टरी है। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was। और क्योंकि वो हर एक भाषा इतने आराम से, आसानी से बोल पाते थे कि कोई भी नहीं पहचान पाता कि उनकी मातृभाषा आखिर है तो है क्या, क्योंकि वो जो भी भाषा बोलते थे वो लगता था कि वो उनकी अपनी मातृभाषा है। ओके, He challenged everybody at the court to name his mother tongue। और उन्होंने जितने भी सभा में बैठे हुए थे, राजा को भी मिला के, उन्होंने सभी को ये चैलेंज दिया कि आप में से अगर कोई भी मेरा जो मातृभाषा है अगर वो बता दे तो मैं मानूंगा कि मैं हार गया, ठीक है। तो उन्होंने ये चैलेंज दी सभी को। When everyone failed, the challenge was taken by the बिरबल। पहले तो सभी ने कहा कि ठीक है, हम ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और सभी ने गैस करना शुरू कर दिया। लेकिन सभी हार गए क्योंकि उनकी जो मातृभाषा थी वो कोई पता ही नहीं पा रहे थे। अंत में जो चैलेंज था वो किसने लिया? वो लिया बिरबल ने, जो कि वहाँ के बहुत ही बुद्धिमानी, आपने सुना होगा कई सारी स्टोरीज बिरबल के बारे में। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आगे क्या होता है? दैट नाइट बिरबल वेंट क्वाइटली टू दी पंडित्स रूम। उस रात बिरबल जो थे उस पंडित के रूम में जाते हैं, बिल्कुल धीरे से, चुपचाप से, क्वाइटली यानी बिना आवाज़ किए। When he was asleep, जब वो पंडित सो रहे होते हैं तब बिरबल उनके कमरे में चले जाते हैं। He whispered into the पंडित्स ear। सबसे पहले बिरबल ने क्या किया? बिरबल ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। Whispered यानी फुसफुसाना, ठीक है। And tickled it with a feather। और फिर उन्होंने क्या किया? आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये जो मोर पंख है ना, जिसमें फेदर लगा होता है, उसको लेके उनके कान में उनके कान के पास में जाके उन्होंने टिकल किया। टिकल यानी क्या होता है? गुदगुदाना, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा गुदगुदाया, ऐसा काम किया। द पंडित हाफ अवेक cried out suddenly and shouted। और अचानक से जब उनको गुदगुदी लगी तो जो पंडित था वो आधी नींद में वो जागे और वो जोर से अचानक से वो चिल्लाने लगे। shouted out words in his mother tongue। और जो उन्होंने चिल्लाया, जो शब्द उन्होंने चीख के कहा, वो उनकी अपनी मातृभाषा की थी, ठीक है। अब बिरबल को पता चल गया कि उनकी मातृभाषा क्या है। बिरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन बिरबल कोर्ट में आते हैं और सभी को क्या बताते हैं?
एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। और सभी को उन्होंने ये बताया कि जो पंडित की जो मातृभाषा है वो है तेलुगु। ठीक है। द पंडित्स वाज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। पंडित जो है वो काफ़ी सरप्राइज हो गए क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाई आप सच कह रहे हो, मेरा जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो है तेलुगु। ऐसा होता है ना, जब हम कहीं परेशानी में होते हैं, जब हम बहुत ही दुखी होते, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है, तो सबसे पहले हमारी जो मातृभाषा है वही मुंह से निकलता है। तो यहाँ पर भी जब बीरबल उससे तंग कर रहे थे तो उनको अचानक से उन्होंने जो शब्द बोली वो तेलुगु थी। ठीक है। किंग अकबर देन आस्क बीरबल। तो किंग अकबर जो है वो चौकित हो जाते हैं। बोले इतने लोगों ने उनको बताने की कोशिश की कि आप इस भाषा को हो या उस भाषा के हो, लेकिन कोई बता नहीं पाए। लेकिन ये बीरबल ने कैसे पता किया? तो इसलिए अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, कि तुमने कैसे सच्चाई को कैसे ढूंढा? बीरबल आंसर्ड। बीरबल ने कहा, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। वो कहता है कि महाराज, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ही परेशानी में होता है ना, तो सबसे पहले उसकी जो भाषा निकलती है मुंह से वो अपनी मदर टंग की ही होती है। He also told the king how he had gone to the पंडित्स रूम। उसने ये भी बताया अकबर को कि कैसे वो रात में चुपके से पंडित के रूम पे गए थे। At night to find out the truth। वो रात में इसीलिए गए थे ताकि वो सच्चाई को ढूंढ पाए और जो सच है वो निकाल पाए। ठीक है। तो ये थी स्टोरी। और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? ये स्टोरी ली गई है अकबर एंड बीरबल स्टोरीज से। सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।